Okay students, today we are going to see method of computing the square. First of all हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर से जो हमारा स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसे सॉल्व होता है, और उससे हम लोग ऑब्टेन करेंगे फॉर्मूला मेथड, ठीक है। और फिर मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर से दो इंपॉर्टेंट सम्स करने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू लेकिन हर तरीके से इंपॉर्टेंट है इस मेथड में, ठीक है। तो पहले मैं बताऊंगा कि मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर से हम लोग फॉर्मूला मेथड जो है, जो रूट्स फाइंड करने के लिए है, वो कैसे फाइंड करते हैं, वो क्या होगी, ठीक है। चलो, तो पहले हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन, चलो स्टैंडर्ड इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और वाई a नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज अगर a इक्वल टू 0 आ गया तो फिर ये जो है इसका कोएफिशिएंट 0 हो जाएगा, तो x स्क्वायर वाली टर्म निकल जाएगी। अगर x स्क्वायर वाली टर्म निकल गई तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि एक कंडीशन हो कि a नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा चलो, अब दूसरी चीज, ये a नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए हम लोग एक चीज और कर सकते हैं जो मेथड में दिखाने वाला हूं, ठीक है, जो ध्यान दीजिएगा। ओके चलो, तो इसमें है सबसे पहले हमको क्या करना है कि हमको x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है ना उसको 1 बनाना है। अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि उसको 1 ही बनाए, लेकिन अगर a परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, a परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जैसे कि हमारे पास कोई इक्वेशन ऐसा है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो उस मामले में हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाएंगे। तो वो 1 बनाने के लिए हमको क्या करना है, ये जो कोएफिशिएंट है उससे पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो मैं वही करने वाला हूं यहाँ पे। चलो देखो यहाँ पे, तो डिवाइडिंग इक्वेशन बाय a, चलो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। चलो, अब ये हम लोग डिवाइड इसलिए कर पाए क्योंकि a नॉट इक्वल टू 0 है। अगर a इक्वल टू 0 या ऐसी कंडीशन नहीं दी जाती तो पहला तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं बनता, और दूसरी चीज हम लोग इससे डिवाइड नहीं कर पाते, बिकॉज व्हेनेवर एनीथिंग इज इक्वल टू 0 यू कैन नॉट डिवाइड बाय दैट नंबर, ओके। सो इट मस्ट बी कंपल्सरी दैट इट इज नॉट इक्वल्स टू 0, ये 0 नहीं होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, तो ब्रैकेट में सिंस a नॉट इक्वल्स टू 0 मैंने लिख दिया। चलो, अब मुझे क्या करना है कि हम लोग जो लोअर क्लासेस में हम लोग सीख कर आए थे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो लास्ट टर्म फाइंड करते हैं उसकी फॉर्मूला है, ठीक है ना। लास्ट टर्म हम लोग ने सीखा था कि मिडल टर्म, स्क्वायर, फिर लास्ट टर्म, ये सब हमने सीखी थी, तो उसमें से हम लोग लास्ट टर्म की फॉर्मूला जो है वो यूज करने वाले हैं। तो ये फॉर्मूला है हमारी, देख लो, लास्ट टर्म, या फिर मैं पूरा लिख देता हूं, लास्ट टर्म इज इक्वल्स टू मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म। चलो, तो ये क्या है, एक्चुअली ये फर्स्ट टर्म है, ये मिडल टर्म है, और यहाँ पे ये लास्ट टर्म है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर में नहीं है, इसलिए मैं वो लास्ट टर्म फाइंड करूंगा ताकि ये पूरा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज करके मुझे क्या आएगा, मिडिल टर्म क्या है मेरे पास, bx अपॉन a और उसका स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अपॉन में है, डिवाइडेड बाय 4 इंटू फर्स्ट टर्म, 4 आ गया, फर्स्ट टर्म क्या है मेरा x स्क्वायर है, ये फर्स्ट टर्म x स्क्वायर, तो मैंने ये x स्क्वायर लगा दिया, ठीक है, इजी है। चलो, अब इज इक्वल टू क्या आएगा देखते हैं, इज इक्वल टू हम लोग लिखे तो क्या आएगा, अब इसके अंदर ये आ जाएगा b स्क्वायर x स्क्वायर, और ये न्यूमरेटर में फ्रैक्शन है तो ये नीचे चला जाएगा, a स्क्वायर है, फिर ये 4b है, और ये x स्क्वायर है, ये कैंसिल हो गया, तो अल्टीमेटली हमारे पास आ गया b स्क्वायर अपॉन 4 a स्क्वायर, ठीक है। चलो, अब ये b स्क्वायर अपॉन 4 a स्क्वायर आ गया, तो ये लास्ट टर्म आ गया, उसको मैं अगर ऐड करता हूं, और हमको मालूम है कि परफेक्ट स्क्वायर के अंदर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म कैसे होती है, पॉजिटिव, तो मैं पॉजिटिव ऐड करूंगा, मतलब प्लस वाली टर्म इसको ऐड करूंगा। और दूसरी चीज ये कि इक्वेशन में कोई चीज नहीं आना चाहिए, इक्वालिटी तो बैलेंस रहनी चाहिए, ठीक है ना। तो जो चीज मैं ऐड करूंगा वो चीज मुझे सब्ट्रैक्ट भी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं सब्ट्रैक्ट नहीं करूंगा तो इनइक्वालिटी इम्बैलेंस हो जाएगी, मालूम है, ओके। चलो, तो ये हो जाएगा देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई 4 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4 a स्क्वायर प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, जो लास्ट टर्म मैंने फाइंड की वो ऐड कर दी और सब्ट्रैक्ट कर दी। अब ये तीन टर्म मिलाकर क्या मिल गया हमको, परफेक्ट स्क्वायर मिल गया, ठीक है।
और ये बाकी की चीज जो रह गई वो। ओके चलो, तो मैं ये दोनों टर्म्स को इस तरफ भी शिफ्ट कर सकता हूं, ठीक है, इस तरफ मैं शिफ्ट कर सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसको परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट करूंगा। तो ध्यान से अगर देखा जाए तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर मैंने कन्वर्ट कर लिया, तो ये किसका स्क्वायर है, एक्स किसका स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर है, ठीक है। फिर ये मिडिल टर्म की साइन क्या है, पॉजिटिव, तो मैं पॉजिटिव रखूंगा। हमको क्या करना है कि जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर वो किस चीज का स्क्वायर है, लास्ट टर्म जो है वो किस चीज का स्क्वायर है वो, और मिडिल टर्म जो है वहां पे जो साइन है वो रखनी है। तो ये पॉजिटिव है तो मैं पॉजिटिव साइन रख दी। अब ये किसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है b/2a का स्क्वायर है, तो ये हो गया इसका होल स्क्वायर, ठीक है। चलो इज इक्वल्स टू, अब मैं ये दोनों टर्म जो स्क्वायर को छोड़कर दोनों टर्म है वो आरएचएस में ले जाऊंगा। तो सीधी सी बात है, जब मैं आरएचएस में ले जाऊंगा तब वो क्या होगा कि उसकी साइन चेंज हो जाएगी। सही बात है, साइन चेंज होने वाली है। चलो देखते हैं क्या होता है। तो मुझे मिलेगा b²/4a² और ये -c/a। चलो आसान है, ठीक है। अच्छा चलो, अब हमको क्या करना है कि हम लोग ये सम को सिंप्लीफाई करेंगे, ये चीज को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको ऑब्टेन करना है, फॉर्मूला ऑब्टेन करना है इसका कि x की वैल्यू क्या है, रूट्स फाइंड करना है इसमें से। तो मैं इसको क्या करूंगा कि ये जो है वो तो वैसे का वैसे रहेगा, x + b/2a², ये तो वैसे रहेगा। और यहाँ पे इस तरफ में एलसीएम ले लूंगा, तो 4a² और a दोनों में एलसीएम क्या होगा, 4a²। सही बात है, बिल्कुल सही है। तो ये हो जाएगा 4a² हमारा एलसीएम। अब देखिए यहाँ पे अगर 4a² दोनों एलसीएम बैलेंस करने हैं तो यहाँ पे * 1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, * 1 ही करेंगे। और यहाँ पे 4a² लाने के लिए हमको * 4a करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग * 4a ही करेंगे, ठीक है। तो चलो ये तो हो गया b² * 1 मतलब b² माइनस, अब ये 4a से मल्टीप्लाई होगा c, तो हमको मिल जाएगा -4ac। चलो ठीक है, ये चीज मिल गई। ओके, अब क्या, अब देखते हैं कि इसके अंदर ऐसा है कि ये जो होल स्क्वायर आ गया, अब हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे क्या चाहिए, सिर्फ x में टर्म्स चाहिए, तो मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा दोनों तरफ। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा, x + b/2a, और यहां पे आ जाएगा। अच्छा, यहां पे जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे ना, तो ये चीज तो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगी, पर एक्चुअली क्या होता है कि जो x की वैल्यू है वो हमें पता नहीं है कि या पॉजिटिव में है या नेगेटिव में है, हमको मालूम नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब स्क्वायर रूट लेंगे पूरी इसकी b/2a की वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है हमको पता नहीं है, क्योंकि हमको कोई कंडीशन ऐसी नहीं दी है कि भाई ये पॉजिटिव ही रहेगी, x + b/2a की फॉर्मूला मतलब वैल्यू। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे हम लोग प्लस और माइनस, और ये स्क्वायर रूट में लिख देंगे b² - 4ac, और ये नीचे आ जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 2a, तो मैंने लिख दिया 2a। चलो 2a आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग x को फाइंड करना है, तो ये b/2a की टर्म जो है वो उस तरफ ले जाएंगे, तो हमें मिलेगा x = -b/2a। सही बात है, क्योंकि ये +b/2 है, तो इस तरफ जाएगा तो माइनस साइन तो चेंज होने वाली है, ठीक है। प्लस और माइनस √b² - 4ac/2a, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, x = अब ये मैंने ले लिया एलसीएम। ओके, एलसीएम ले लिया तो मुझे क्या मिल गया, -b, और ये प्लस और माइनस √b² - 4ac। चलो तो अब ये हमारा आ गया x की वैल्यू, ये हो गई हमारी x की वैल्यू, ये रूट आ गया, हमारा सब कुछ आ गया, ठीक है। मतलब ये हो गई हमारी फॉर्मूला मेथड। कि फॉर्मूला मेथड में क्या है कि हम अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दिया है तो a, b और c, जैसे a x² का कोएफिशिएंट, b x का कोएफिशिएंट और c कांस्टेंट टर्म, वो ले लिया और हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी, हमको डायरेक्टली रूट्स मिल जाएंगे। आसान है ना, बहुत ईजी है, ठीक है। एक चीज और है इसके अंदर कि ये जो अंडर रूट के अंदर b² - 4ac है, ठीक है ना, उस चीज को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट d = b² - 4ac, और इस डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि रूट्स कैसे आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे, रियल एंड इक्वल आएंगे, या नो रियल रूट्स एग्जिस्ट आएंगे, ठीक है। वो मेरे दूसरे वीडियो में है, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके अंदर कि मैंने उसके अंदर समझाया है कि रियल एंड डिस्टिंक्ट कैसे होता है, कब आएगा, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या है, उसके ऊपर कौन सी चीज डिपेंड करती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हमारा पहला मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर का यहां तक खत्म हो गया, इजी है। चलो अब एक काम करते हैं कि हम लोग
इसके बेस पर ये जो है हमारा मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर, उसी मेथड से हम लोग इक्वेशन एग्जांपल सॉल्व करेंगे, सम सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर से सम सॉल्व करना। क्यों? क्योंकि ये चीज नई है, 10th के अंदर पहली बार एनसीईआरटी में आई है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि उसके चांसेस ज्यादा है कि आप लोगों को क्वेश्चंस के अंदर पूछा जाए कि भाई सॉल्व दिस सम बाय मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर, सॉल्व दिस सम बाय मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो उसको सॉल्व करते हैं। चलो पहला एक सम देख लेते हैं, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। पहला सम है हमारा 2x स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर, फिर है -6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलो अब ये मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर से करना है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मतलब ये 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहली चीज 2 से डिवाइड कर दो इसको, तो डिवाइडिंग बाई 2, चलो मैंने लिख दिया डिवाइडिंग बाई 2, डिवाइडिंग बाई 2। चलो तो ये क्या आ जाएगा मुझे, एक्स स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 3x, और इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 3/2 आ गया, 0/2 तो 0 ही रहेगा। ओके, चलो अब क्या किया था हम लोगों ने, वो मेथड ऑफ कंप्यूटिंग द स्क्वायर के अंदर ये फाइंड करने के बाद हमने पहला फाइंड किया था लास्ट टर्म। यहाँ पे भी हम लोग लास्ट टर्म फाइंड करेंगे, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ लास्ट टर्म LT, LT मतलब लास्ट टर्म इज इक्वल टू मिडल टर्म स्क्वायर, मतलब मैंने मिडल टर्म को MT लिख दिया, ठीक है, मिडल टर्म स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म मैंने शॉर्ट में लिख दिया F इंटू T, ठीक है, लिख सकते हैं वो लोग हम लोग, ठीक। चलो तो ये है हमारी फॉर्मूला, ठीक है। अब इसमें हम लोग वैल्यू रख देंगे तो हमको लास्ट टर्म मिल जाएगी। तो ये देखो मिडिल टर्म का मतलब होता है, ये है हमारी मिडिल टर्म, ये नहीं देखना है, अब ये देखना है डिवाइडिंग बाई 2 के बाद का, तो ये साइन के साथ लेना है, -3x है तो हम लोग लिखेंगे -3x का होल स्क्वायर, ओके, अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, ये है x स्क्वायर है, फर्स्ट टर्म हमारी x स्क्वायर है, तो ये x स्क्वायर। चलो इसको अगर मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूँ, -3 का स्क्वायर। अब नेगेटिव नंबर को कभी भी इवन पावर हो, नेगेटिव नंबर को कभी भी इवन पावर हो तो वो पॉजिटिव बन जाता है, तो माइनस को इवन पावर है तो ये पॉजिटिव 9 आ जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर, और ये तो सीधा 4x स्क्वायर रह जाएगा। चलो ये कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या रह गया 9/4, मतलब हमको लास्ट टर्म मिल गई 9/4, ठीक है। तो ये टर्म में यहाँ पे ऐड करूंगा और सब्ट्रैक्ट करूंगा एज पर दी मेथड। चलो तो ये हो गया x स्क्वायर -3x प्लस 9/4, अब ऐड किया तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, -9/4, और पीछे जो लास्ट टर्म है वो हम लोग लिख देंगे क्योंकि वो तो है ही, इज इक्वल टू 0। चलो जैसे मैंने बताया था पहले 3 टर्म जो है वो परफेक्ट स्क्वायर आ गए, तो उसको परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये किसका स्क्वायर है, x का, तो ये मैंने x लिख दिया, फिर ये मिडिल टर्म में साइन क्या है माइनस, तो मैंने यहाँ पे माइनस लिख दिया, और फिर लास्ट टर्म किसका स्क्वायर है, तो भाई 3/2 का स्क्वायर है, तो ये हो गया होल स्क्वायर। जरा बराबर ध्यान दीजिएगा इस मामले में, क्योंकि ये चीज क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं कि भाई यहाँ पे जो 3/2 का लिखना है और साइन, ये 2 मिस्टेक्स बच्चों से कई बार हो जाती है, तो ये ध्यान दे देना, ओके, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, ये चीज जो है उसको उस तरफ ले जाते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर में हम लोग यूज कर ली उसको छोड़ के बाकी की टर्म उस तरफ ले जाते हैं, तो ये माइनस इस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस 9/4, ठीक है, और ये प्लस 3/2 इस तरफ जाएगा तो -3/2। RHS में जैसे शिफ्ट करते हैं, as we shift this thing, what we get actually is the sign change, right? Okay, so now we are going to take LCM of this, हम लोग इसका LCM ले लेंगे, ये क्या आ जाएगा, x - 3/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका LCM 4 है कि नहीं, 4 है ना। अब 4 LCM लाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों में बैलेंस लाना पड़ेगा डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया 4, LCM 4 है तो इंटू 1 करूंगा तो यहाँ पे भी इंटू 1 होगा, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो अगर मैं मुझे इस 2 को 4 बनाना है LCM, तो मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब जो चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ वो चीज मुझे यहाँ पे भी करनी पड़ेगी, सीधी सी बात है, वो तो करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करता हूँ तो बैलेंस नहीं होगा। जैसे मैंने बताया था कि कोई भी चेंज करो तो दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है, मैंने कर दिया। चलो अब सिंप्लीफाई करते हैं, 9 1 सा 9, बीच में माइनस तो माइनस, 3 2 सा 6 लिख दिया। चलो इसका आंसर क्या आएगा देख लेते हैं, 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 - 6 3 हो गया, नीचे 4। अब हम लोग इसको स्क्वायर रूट लेंगे क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, सॉल्व करना है, तो ठीक है, तो ये हो गया x - 3/2। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस, ठीक है ना, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि ये जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम लोग करेंगे प्लस और माइनस, ये 3 का रूट हो जाएगा √3 और 4 का 2, ठीक है, चलो आ गया। अब ये चीज को मैं उस तरफ ले जाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आएगा, अब ये 3/2 है, जब RHS में जाती है तो उसकी साइन चेंज हो रही है, ये प्लस 3/2 हो जाता है, तो ये 3/2 प्लस और माइनस √3/2,
चलो इसको ऐसे ही आंसर लीव करना हो तो लीव कर सकते हैं, या तो फिर हम लोग ऐसे लीव करना हो तो लीव कर सकते हैं, या फिर और करके लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे करके हम लोग लिख देते हैं और करके प्लस और माइनस दिस, 3 प्लस और माइनस √3/2। आसान है, ठीक है। देखो एक चीज और है इसके अंदर, अगर मैं इस सम को अगर दूसरे तरीके से थोड़ा करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं। कैसे, वो भी मैं दिखा देता हूं। चलो जैसे कि यहाँ पे मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे ये डिवाइड नहीं कर रहा हूं, डिवाइड मैं नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस चीज को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा, इस चीज को परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरे इक्वेशन को। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन बाय 2, ये मैंने कर दिया बाय 2 से मल्टीप्लाई, ये हो गया 4x² माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। चलो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया है ना, ये कर सकते हैं हम लोग, परफेक्ट स्क्वायर आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला से हम लोग फाइंड करेंगे लास्ट टर्म। चलो तो लास्ट टर्म यहाँ पे क्या जाएगा, ये भी मैं निकाल देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई डिस्टर्बेंस ना रहे, कोई तकलीफ ना रहे देखने में कि भाई ये क्या है, पूरा क्लियर कर दिया है, ठीक है ना। चलो तो यहाँ पे ध्यान दो, अब ये मैं वैल्यू यहाँ पे रखता हूँ, ये हो गया माइनस 12x उसका होल स्क्वायर 4, और फर्स्ट टर्म अब क्या है 4x² है, तो मैंने 4x² कर दिया। अब ये हो गया 144x², और ये हो गया 4 × 4 × x²। चलो x² कैंसिल, ये 4 के साथ कैंसिल होगा, 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12 आ गया, 24 4 6 ज़ा 24 फिर से कैंसिल होगा, 4 1 ज़ा 4 9 ज़ा, हमारा आंसर आ गया 9। चलो तो इस मेथड से हमारा जो लास्ट टर्म जो है वो 9 आएगा। तब हम लोग क्या करेंगे, 9 ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हो गया हमारा +9 और ये हो गया -9, और ये पीछे +6 तो है ही, तो मैंने +6 लगा दिया इक्वल टू 0। पहली 3 टर्म क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम लोग उसको परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ये अब किसका स्क्वायर है, 2x का, तो मैंने 2x लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। फिर ये क्या है मिडल टर्म माइनस, तो मैंने लिख दिया माइनस। ये है 9, तो ये 9 मतलब 3 का स्क्वायर, तो मैंने ये रख दिया, ठीक है। चलो अब ये -9 + 6 में उस तरफ ले जाता हूं, तो ये हो जाएगा 9 - 6, -9 उस तरफ ले गया +9 + 6 उस तरफ ले गया -6, इजी है, ओके। चलो तो ये फिर से 2x - 3 होल स्क्वायर, इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, मुझे मिल गया 3। अब जैसे मुझे x की वैल्यू चाहिए, मैं क्या करूंगा, इसको स्क्वायर रूट लूंगा, मुझे स्क्वायर रूट लेना है, आई हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑफ दिस, सो आई एम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ दिस, तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेने पर मुझे मिलेगा 2x - 3 इज इक्वल टू प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 3। अब ये -3 उस तरफ चला जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 3। x की वैल्यू चाहिए, 2 से डिवाइड कर दूंगा मैं, तो मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस और माइनस स्क्वायर रूट 3/2। तो ये पूरा सम हम लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए उसी नंबर से पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो और फिर हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ओके, समझ में आ गया। चलो तो यही सम अगर हमको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, यही सेम चीज अगर कुछ ऐसे फॉर्म में दिया, मान लो कि दूसरा हमारे पास सम है 4x², ये सम है कि भाई हमारे पास है 4x² + 3x + 5 इज इक्वल टू 0। अगर ये सम है, ठीक है ना, ये सम, तो इसमें आप 4 से डिवाइड नहीं करोगे तो भी चलेगा, करते हो तभी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं करोगे तभी चलेगा, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये सम सीधा इस तरफ कन्वर्ट हो जाएगा, इस तरीके मेथड में, ठीक है। और इसको फॉलो करके आप लोग ये सम इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएगी, लास्ट टर्म कुछ अलग आएगा, उसके हिसाब से थोड़ा आंसर x का वैल्यू अलग आएगा, लेकिन मेथड हमको यही फॉलो करनी है। तो ये सम हम लोग 2 तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला इसको 4 से डिवाइड कर दो, जैसे मैंने पहले बताया, इसके आगे की मैंने बताया वैसे कर दो, या फिर परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कन्वर्ट कर दो। अब ये तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर के अंदर पहला टर्म कन्वर्टेड है, तो इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहां से ये प्रोसेस हम लोग स्टार्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, ओके। अब दूसरे जो सम्स है, मतलब दूसरी जो टाइप्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर, जो मेथड जो है डिस्क्रिमिनेंट्स के सम है, उसका वीडियो अलग है, मैंने रखा है, तो आप जरा उसमें भी देख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सम्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने डिस्कस की है उसके अंदर, ठीक है, तो आप जरूर देखिए। और दूसरे भी वीडियोस आएंगे बहुत सारे टॉपिक्स पर, मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट सम्स, एग्जाम रिलेटेड इंपॉर्टेंट सम्स और सारी चीज लेकर आ रहा हूं, ठीक है, ओके।